हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर जिन्हें हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और इनका निधन 27 जुलाई 2015 में हुआ था। भारत के पहले स्वनिर्मित उपग्रह प्रमोचन यान SLV-3 के विकास एवं प्रमोचन में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी, जिससे 1980 में उपग्रह रोहिणी RS-1 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्य कार्यकारी के रूप में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के निर्माण में मुख्य योगदान था इनका। मई 1998 में पोखरण-2 नाभिकीय परीक्षण की योजना और संचालन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी प्रमुख पुस्तक है इंडिया 20 एंड ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, और बायोग्राफी इन वर्स एंड कलर्स। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण एवं 1997 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो बच्चों, ये है हमारे देश के एक प्रमुख वैज्ञानिक जिन्हें हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे एक अन्य प्रमुख वैज्ञानिक जिनका नाम है श्री हरगोविंद खुराना जी। इनका जन्म 9 जनवरी 1922 में हुआ था और इनका निधन 9 नवंबर 2011 को हुआ था। इन्होंने जेनेटिक कोड की भाषा समझने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका प्रतिपादित करने के लिए सन 1968 में इन्हें चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। खुराना ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने में सफलता प्राप्त की थी और उनके अनुसंधान से जेनेटिक इंजीनियरिंग को एक नई शाखा का दर्जा मिला। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1998 में पद्मश्री एवं 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 1968 में एल्बर्ट लास्कर पुरस्कार, 1987 में US नेशनल मेडल ऑफ साइंस आदि से भी सम्मानित किया गया। तो बच्चों, ये हैं हरगोविंद खुराना जी। और अब हम पढ़ेंगे एक अन्य प्रमुख वैज्ञानिक जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन अयंगर जी। जन्म इनका हुआ था 22 दिसंबर 1888 में और इनका निधन हुआ था 26 अप्रैल 1920 में। ये भारत के एक महान गणितज्ञ थे और रॉयल सोसाइटी की सदस्यता पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गणितज्ञ थे। 1729 अंक हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये रामानुजन का गणित अंक सिद्धांत के क्षेत्र का है, अर्थात गणित के शुद्धतम क्षेत्र का। अपने 32 वर्ष के लघु जीवन काल में उन्होंने लगभग 3900 प्रमेय संकलित किए, जिनमें से प्रमुख हैं रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फलन। भारत सरकार ने रामानुजन के जन्म दिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो बच्चों, इनके जन्म दिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब हम पढ़ेंगे श्री बीरबल साहनी जी के बारे में। इनका जन्म 14 नवंबर 1891 में हुआ था और इनका निधन 10 अप्रैल 1949 में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध पुरा वनस्पति वैज्ञानिक या पैलियोबॉटनिस्ट जिन्होंने पूरा वनस्पति संबंधी शोध के संस्थापन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लखनऊ से पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान की स्थापना की, जिसका नाम उनकी मृत्यु के बाद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी रखा गया। वे बॉटनिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य रहे। वे रॉयल सोसाइटी में चयनित 1936 में होने वाले पहले वनस्पति वैज्ञानिक थे। बिहार की राजमहल पहाड़ियों में उन्होंने नए जिम्नोस्पर्म समूह के जीवाश्म की खोज की, जिसे उन्होंने पेंटोजाइलक नाम दिया था। तो बच्चों, ये थे एक भारत के प्रमुख वैज्ञानिक श्री बीरबल साहनी जी। और अब हम पढ़ेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम है श्री सत्येंद्र नाथ बोस जी।
इनका जन्म 1 जनवरी 1894 को हुआ था और इनका निधन 4 फरवरी 1974 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक, इन्हें क्वांटम फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के साथ मिलकर कई सिद्धांत प्रतिपादित किए। क्वांटम फिजिक्स में उनके अनुसंधान ने बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स और बोस-आइंस्टीन कंडक्शन सिद्धांत पदार्थ की 5वीं अवस्था की आधारशिला रखी। उनके नाम पर एक उप परमाणविक कण का नाम बोसॉन कण रखा गया और 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया। तो बच्चों, ये थे सत्येंद्र नाथ बोस जी। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आया भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और उनका योगदान। तो बच्चों, अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।